सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। दरअसल आज के एपिसोड में शुरुआत में ही बिग बॉस ने घर वालों को दिया था एक टास्क, जो टास्क होना था रोमिल और श्रीशांत के बीच में। और इस टास्क के लिए घर के बाहर गार्डन एरिया में खड़ी की गई थी 2 कार्स, वो भी गंदी कार्स, और उन दोनों को बनानी थी अपनी एक टीम। और श्री और रोमिल की टीम में से जो सबसे पहले उस कार को साफ करेगा वो ये टास्क जीत जाता है और उन्हें एक सर्टिफाइड कार मिलती है हमेशा के लिए। और इस टास्क के विनर बनते हैं श्रीशांत और उन्हें मिलती है वो सर्टिफाइड कार फॉर ऑलवेज। इसके बाद दीपक ठाकुर बाहर बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे होते हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन उनके मन में क्या आता है, वो अपनी टी शर्ट उतारते हैं और ट्रेडमिल पर भागने लगते हैं। बाहर खड़ी सुरभि ये देखती है कि दीपक ठंड में ये क्या कर रहा है। अंदर जाकर वो सोमी को बताती है और सोमी बाहर आती है और साथ ही रोमिल भी बाहर आते हैं। उन्हें कहते हैं यार दीपक प्लीज डोंट डू दिस। अंदर रोहित भी घर वालों को ये बताते हैं कि दीपक को न जाने क्या हो गया है, बाहर ट्रेडमिल पर नंगा होकर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। सोमी और रोमिल उन्हें समझाते हैं और उन्हें ट्रेडमिल पर से उतार लेते हैं और फिर वो गार्डन में लेट जाते हैं। और फिर बाद में रोमिल उन्हें कहते हैं टी शर्ट पहन ले, बट वो टी शर्ट पहनने से इनकार कर देते हैं और स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, वो भी ठंड में, और ठंडे पानी में डुबकी लगाते रहते हैं। और इस तरह से उनके इस पागलपन को देखकर घर वालों को गुस्सा आता है और उन्हें समझा बुझाकर घर के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद 81वें दिन की शुरुआत होती है एक तड़कते भड़कते गाने के साथ, जिस पे घर वाले डांस करते हुए नजर आते हैं। और फिर इसके बाद बिग बॉस देते हैं घर वालों को एक टास्क, यानी कि कैप्टनसी टास्क, जो होना है रोहित और सुरभि राणा के बीच में। इसके लिए घर के बाहर गार्डन एरिया में लगाए गए हैं 2 स्टेज, जिसमें उन दोनों को आयोजन करना है एक संगीत सभा का। इसके लिए उन्हें चाहिए एक सिंगर, और इसलिए वो घर के अच्छे सिंगर्स को करते हैं कन्वेंस। फिर कन्वेंस करने के बाद जसलीन गाती है रोहित के लिए और दीपक गाते हैं सुरभि के लिए। और फिर वो दोनों मिलकर घर वालों को कन्वेंस करते हुए नजर आते हैं, यार प्लीज वोट फॉर मी। और घर वाले इस दौरान कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर घर वाले उन दोनों को ही पसंद नहीं करते हैं। और इसी दौरान सोच विचार और बातों के दौरान ये कहते हैं कि अब हमें इन दोनों बुरे लोगों में से कम बुरे इंसान को चूज करना है घर का कप्तान बनाने के लिए। और फिर एक एक करके ये दोनों सभा आयोजित करते हैं और घर वालों के लिए गाना गाते हैं। इस दौरान जब मेघा की बारी आती है तो मेघा और रोहित के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मेघा ये रीजन देती है कि रोहित औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हैं और ये टास्क हार रहे हैं और वो अपनी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसके बाद ये सीख जाए कि उन्हें औरतों से कैसे बात करनी चाहिए। ये बात रोहित को पसंद नहीं आती और वो ये कहती है आपको आती है मर्दों की रिस्पेक्ट करना, और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और इस तरह से सारे घर वाले, फिर चाहे वो सोमी हो, दीपिका हो, श्रीशांत हो, दीपक हो, सभी चुनाव करते हैं सुरभि का। और इस तरह से सुरभि राणा जीत जाती है ये कैप्टनसी टास्क। और इस टास्क के दौरान दीपक ठाकुर सोमी खान के लिए गाना गाते हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और इस दौरान सोमी खान काफी ब्लश करती हुई नजर आती है। इसके बाद जब ये टास्क खत्म होता है और सुरभि कैप्टन बन जाती है तो जसलीन भी एक गाना गाती है सभी घर वालों के लिए, लग जा गले की ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। और इस तरह से सारे घर वाले इस टास्क को काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। और फिर बाद में जब ये टास्क खत्म होता है तो घर के अंदर बैठे घर वाले बातचीत कर रहे होते हैं, केवी इस गेम को लेकर बात कर रहे होते हैं। तो श्रीशांत उन पे पर्सनल कमेंट करने लगते हैं और ये बात केवी को पसंद नहीं आती है। और केवी श्री को ये वार्निंग देते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट करो, वरना फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगा। श्री कहते तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दौरान इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। श्री केवी से कहते हैं कि तुम नाग पापा हो गो, और केवी उन्हें कहते हैं हाँ हूँ मैं नाग, और जब मैं डसूंगा ना तो तेरी श्योरिटी से फटने वाली है। और इस तरह से उन दोनों के बीच में हो जाती है एक बिग फाइट, जहाँ एक तरफ ये लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जसलीन थोड़े मस्ती भरी मूड में नजर आती है। वो रोमिल को सिखा रही होती है डांस, वो भी चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी पर। और रोमिल बेचारे कोशिश तो करते हैं जसलीन से डांस सीखने का और ट्राई भी करते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करने का। मेघा भी इस दौरान उन्हें हेल्प करती हुई नजर आती है। रोमिल के फुट स्टेप मैच नहीं होते हैं जसलीन से। जसलीन कहती है यार मेरी पैर देखो किस तरीके से चल रहे हैं। रोमिल कहते हैं मैंने कई बार देखी है तेरी टांगे। जसलीन कहती है कब देखी तूने मेरी टांगे। और फिर जसलीन उनसे परेशान हो जाती है और चली जाती है दूसरे स्टूडेंट की तलाश में। और फिर उन्हें दूसरा स्टूडेंट मिल भी जाता है और वो होते हैं दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर कहते हैं अगर हमारे टाइप का कुछ है तो बताओ यार। जसलीन कहती है हाँ यार है, अच्छा है, तुम अच्छा करोगे, तुम्हारी तो बॉडी में ऑलरेडी इतना रिदम है, तुम अच्छा करोगे, एक्सप्रेशन भी अच्छे देते हो। और फिर जसलीन इसी गाने पर दीपक ठाकुर सिखाती है डांस। दीपक ठाकुर करते हुए नजर आते हैं डांस और जसलीन कहती है यार बहुत अच्छा नाचते हो। और फिर इन दोनों को ज्वाइन करती है मेघा। जसलीन उन्हें सिखाती है अगले गाने पर डांस और वो होता है डोला रे डोला। और इस दौरान जसलीन दीपक से कहती है यार थोड़ी सी अदायगी लेके आओ ना, थोड़ी सी नजाकत। दीपिका वहाँ किचन में बैठी हंस रही होती है और वो ये कहती है अच्छा तो कर रहा है, जैसा कर रहा है करने दो यार। और इस तरह से वो काफी मस्ती मजाक करते हुए ये डांस कर लेते हैं। इसके बाद दीपक को पता नहीं क्या खुराफात सूझती है, हील्स देखते हैं और वो हील्स पहन कर कहते हैं यार लड़कियां कैसे चलती होंगी।
मेगा कहती है, तुम देखो हम ये लड़कियां हील्स पहन के चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, डांस करते हैं और तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। फिर रोमिल उनकी मदद करते हैं उन हील्स में चलने में और फिर कहते हैं, यार अब मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, अब तुम खुद आके चल के आओ। और फिर दीपक खुद से उन हील्स पे चल कर आते हैं और एक दो बार उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर कहते हैं, भाई मुझे नहीं पहननी है हील्स, हम तो 5 फीट की दीवार लगा लेंगे और उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। और इस तरह से उन लोगों का मस्ती मजाक यूं ही चलता रहता है। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 81 की हाइलाइट्स। और अगर आप इसी तरह से बिग बॉस के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।